हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सीडीपी का सेकंड चैप्टर है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आता है। ऐसे हम लोग थ्योरी पोर्शन भी करेंगे, लेकिन हमारा जो एमसीक्यू जो है ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध नींद में से किस विचारक से है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो आपके होते हैं मनोवैज्ञानिक, वो जो है अपने अपने विचार देते हैं। तो इसी में स्किनर साहब जो है वो कहते हैं कि विकास जो रहता है एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्रमिक और मंद गति किसने कहा है, ये कीवर्ड है, तो ये आपके स्किनर ने कहा है विकास के बारे में। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। पहला है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शैलियों में प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो देखिए विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है, अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किसने दिया है। तो ये विकास ये जो विचार है ना, पहला अतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो ये निरंतरता यानी जीवन भर चलने वाला, जीवन भर चल रहा है तो कभी समाप्त नहीं होगा, इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। आंसर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती और निरंतरता। तो देखिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, और ये जो है किस चीज़ का सिद्धांत है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता, ये तीनों जो है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो हम लोग जो सिद्धांत है ना आपका विकास का सिद्धांत, इस पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग का 15-20 विकास सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोग थ्योरी पोर्शन में करेंगे। नेक्स्ट है आपका बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा आपका कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, यानी विकास का क्रम जो है ना ये एक ही रूप से चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि आंसर सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या बताता है कि लगभग बालकों की गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम, एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देती है, इसी को एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दशा का सिद्धांत। तो देखिए ये जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्योंकि ये दोनों ये जो है एक दूसरे से जो रहता है संबंध रहता है। ठीक है, यानी एक ना एक जो है एक दूसरे को अफेक्ट करता है, इसलिए ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक जो रहेगा उसका संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी जो रहता है ये पीछे रह जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कोई बच्चा है अगर उसका अगर कोई बच्चा है उसका शारीरिक विकास में किसी तरीके से कोई कमी है, तो वो कहीं ना कहीं उसका संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास, ये तीनों के को जो है ये अफेक्ट करता है। तो इसी को हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे से ये को रिलेट रहते हैं। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वो शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो भाई अभी हम लोग देखें
कि परस्पर संबंध का सिद्धांत ही होता है जो कि शारीरिक विकास अगर अच्छी रहेगी तो वो उसके शारीरिक और सामाजिक और संवेदनात्मक विकास तीनों भी जो रहेगा वो आपका अच्छा रहेगा, यानी आगे रहेगा। तो आंसर 1 रहेगा। इसका परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट है आपका बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा, इसको हम लोग विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि दिशा का सिद्धांत में ये बताता है कि पहले सिर और भुजाओं का गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों का। ठीक है, तो इसको कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा, विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। तीसरा, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो भाई अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है, धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। लेकिन और ये देखिए एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में, तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप देखें एक ही जाति मतलब कहने का, अगर मनुष्य जाति की बात करें या जानवरों की बात करें तो ठीक है, तो उनकी जो विशेषताएं होती है विकास की वो सब एक ही जैसा होता है। तो भाई आंसर 3 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बताता है, क्या बता रहा कि बालकों का विकास उनके व्यक्तिगत के अनुरूप होता है। तो बिल्कुल सही है, जैसा उसका व्यक्तिगत देखिए हर किसी में जो विकास होता है एक जैसा नहीं होता है। किसी का मानसिक विकास उसके उम्र से बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज रहता है, कोई किसी चीज़ में बहुत कम रहता है। तो अगर हम देखें तो ये व्यक्तिगत होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक है। पहला, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। दूसरा, बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। तीसरा, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण के लिए। तो भाई ये सभी चीज़ें के लिए ज़रूरी है, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धि, शारीरिक कारक और आनुवांशिक कारण। तो ये तीनों जो है ना ये विकास को प्रभावित करता है, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बड़ा कारक है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। तो तीनों जो है ना ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब बड़ा कारक है, मतलब बाहरी वाला फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे के विकास को इफेक्ट कर रहा है। कोई बच्चा गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसको हर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके विकास को वो प्रभावित करेगा। सामाजिक स्थिति जैसा समाज में रहेगा वैसे ही उसका विकास होगा। जीवन की घटनाएं कभी कभी ऐसी होती है जो कि उसको उसके विकास को अनुरुद्ध कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। दूसरा, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। तीसरा, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा, ये बिल्कुल सही है। पहला तो बच्चे की रुचि की उसकी बुद्धि क्या है, उसकी रुचि क्या है, इसके बारे में जानकारी लेगा। फिर उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो कहीं ना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांत का, शैक्षणिक सिद्धांत का, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो मानव व्यवहार का हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल अवस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर, ये हो गया गलत, बालक के जन्म से लेकर पौरावस्था तक नहीं किया जाता है। और तीसरा, बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का। तो
तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उसका जन्म से लेकर बाल अवस्था तक जो है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सावधानी का आवश्यक है? पहला, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए और प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो आज के क्लास 10 हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।